स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का सभी सूत्र, जो कि एक 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको याद रखना। अगर आप इतना सूत्र याद नहीं रखिएगा तो आपको त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही कठिनाई होगा। इसलिए इतना सा सूत्र याद रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप 10th क्लास से हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना सूत्र आपको याद रहना ही चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा प्रॉब्लम बनाने में। अगर याद रहा तो बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम बन जाएगा और अच्छे मार्क्स भी लाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक, ये सब का मान याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतना के लिए। ठीक, इतना बहुत ही ज़रूरी है, आपको सब मान याद करना ही पड़ेगा। अगर इतना याद नहीं रहा तो प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो आपके बुक में होंगे ये सब सूत्र लिखा हुआ। ठीक, ये टेबल दिया हुआ रहता है सभी बुक में, चाहे वो NCERT का बुक हो चाहे दूसरा हो, कोई भी बुक हो। तो इतना आपको याद कर लेना है। ठीक, इसमें थोड़ा हम हेल्प कर देते हैं। और यहाँ देख लीजिए वो बुक में जो दिया हुआ रहता है 45 डिग्री और 60 डिग्री में जो लिखा हुआ है, 60 डिग्री तो यहाँ √3/2 यही सेम लिखा रहेगा बुक में भी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ √2/2 लिखा हुआ है 45 डिग्री का, और यहाँ भी, लेकिन बुक में लिखा हुआ √2/2 नहीं रहता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहता है 1/√2। ठीक, आपको 1/√2 ही याद करना है। ठीक, ये कैसे होता है वो भी हम तुरंत बता देते हैं। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं आसानी से √2 गुना √2। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं। और ये ऊपर में जो √2 है इसको रहने दे √2, तो एगो √2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ 1, तो 1/√2 बच गया। तो बस इसका मान 1/√2 के ही बराबर होता है, इसीलिए बुक में 1/√2 ही दिया हुआ रहता है और आपको भी 1/√2 याद करना है। यहाँ √2/2 है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका याद आसानी से कैसे होगा। आपको साइन, कॉस, टेन ये 3 गो का मान याद कर लेना है 0 से 90 डिग्री तक। ठीक, उसके बाद जो मान आप साइन का याद कीजिएगा उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, तो जो साइन का याद किए उसका वो कोसेक का बन जाएगा। ठीक, और कॉस का जो है वो सेक का हो जाएगा और टेन का जो है वो कॉट का हो जाएगा। ठीक, सिर्फ आप इसको पलट दीजिएगा तो। ठीक, अब पलटना कैसे है, उल्टा कैसे करना है, तो जैसे ये 1/2 लिखा है तो 1/2, तो ये अंश में 1 है, हर में 2 है, तो इसको पलट देना है तो 2/1 लिख लेना है। 2/1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो देखिए कोसेक 30 का क्या होगा, यहाँ कोसेक ये 30 डिग्री का। ठीक, तो कोसेक 30 का देखिए 2 है ना, 2 हुआ। तो ऐसे बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए टेन का ले लिए, टेन मान लीजिए टेन 30 डिग्री का देखे तो 1/√3 है। तो यहाँ देखिए जब कॉट 30 डिग्री का हम देखते हैं, कॉट 30 का यहाँ √3 है, तो 1/√3 को जैसे हम पलट कर लिखे ऊपर में √3 नीचे 1, तो ये हो गया √3। ठीक, तो ये मान निकल गया। ठीक, अब थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना है, 0 को जैसे आप उल्टा कर कीजिएगा ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक, 0 को जैसे उल्टा कीजिएगा ये अनडिफाइन हो जाता है, और 1 को उल्टा करने पर ये तो 1 ही रहता है। ठीक, ठीक, और जब अनडिफाइन को उल्टा कीजिएगा तो 0 हो जाता है। इसे देखिए यहाँ अनडिफाइन है। ठीक, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो जैसे साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का पूछा तो 0 का उल्टा करेंगे तो अनडिफाइन, उल्टा कैसे देखिए यहाँ 0 है, तो ये इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखें तो 0 बटे में क्या 1 छिपा हो रहता है, इसको जब उल्टा कर दें तो 1/0 हो जाएगा। ठीक, और 0 से किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं जिसका मान अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड, इसीलिए
जीरो को आप डायरेक्ट सोचना है अनडिफाइन, उल्टा कर जब हम पलटेंगे उसको तो ठीक। तो ऐसे ही आपको याद रखना, ये वाला टेबल पूरा याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है टेबल याद रखना ठीक। अब देखते हैं हम इसके अगले सूत्र के बारे में ठीक, इसको आपको याद रख लेना है। चलते हैं इसका अगला सूत्र के बारे में ठीक। देखिए अब पहला नंबर टाइप नंबर 1 सूत्र ठीक। सूत्र ये समझाने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, हमारे चैनल पर दोनों बुक अर्थात त्रिकोणमिति का दोनों चैप्टर प्रश्नावली 8 और 9 का पूरा सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, एक एक क्वेश्चन का, एनसीईआरटी बुक का ठीक, एनसीईआरटी बुक का। तो आप एक एक प्रॉब्लम आसानी से देख सकते हैं और घर पर सॉल्यूशन कर सकते हैं ठीक। तो हमारे चैनल पर विजिट करके एक बार ज़रूर देख लीजिए, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया हुआ मिलेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ ठीक। अब देखते हैं टाइप 1 में सूत्र ठीक, और ये सब का सूत्र यूज होता है, वो आप प्रॉब्लम देखिएगा तो समझ में आ जाएगा ठीक। अब देखिए यहाँ स्टार बना हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। तो साइन थीटा का सूत्र हो जाता है एक 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा हो जाता है 1/सेक थीटा, टेन थीटा 1/कॉट थीटा ठीक। और साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, और फिर हो जाता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। देखिए तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा हो जाता है, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा, अर्थात एक दूसरे का उल्टा ठीक। यहाँ कॉस थीटा 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर रहता है 1/कॉस थीटा, ये दोनों। यहाँ 1/10, यहाँ देखिए टेन थीटा हो जाता है 1/कॉट थीटा, जब कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा ठीक। अर्थात देखिए साइन और कोसेक, साइन और कोसेक, जब साइन थीटा रहे तो 1/कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा रहे तो 1/साइन थीटा, ये दोनों। और कॉस रहे तो सेक हो जाएगा, और सेक रहे तो 1/कॉस हो जाएगा ठीक। अर्थात कॉस थीटा रहा तो 1/सेक थीटा, सेक थीटा तो 1/कॉस थीटा। सेक और कोसेक एक दूसरे का उल्टा हो जाता है ठीक। और टेन और कॉट, टेन थीटा रहा तो 1/कॉट थीटा, और यहाँ देखिए कॉट थीटा रहा तो 1/टेन थीटा ठीक। यही जो उल्टा होता है, साइन थीटा रहता है 1/कोसेक, कोसेक रहता है तो 1/साइन, इस तरह का ये रहता है, ये दोनों और ये दोनों। इसी कारण से जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करते हैं आपस में, यहाँ देखिए तो दोनों का मान 1 हो जाता है गुना करने पर। इसी तरह कोस थीटा इंटू सेक थीटा गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को गुना करते हैं तो 1 हो जाता है। इसका हिंट्स लिखा हुआ है कैसे होता है, देखिए साइन थीटा रहने दिए, ये कोसेक थीटा का सूत्र ये लगा दिए हम 1/साइन थीटा। तो जैसे हम कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखे तो ये अंश में हो गया, ये हर में गुना होगा तो कट के हो जाएगा 1। इसी तरह ये भी हो जाएगा, कोस थीटा ये है, सेक थीटा को लिख लिए, ये वाला सूत्र लगा दिए तो 1/कोस थीटा, ये कट के 1 हो जाएगा ठीक। इसी प्रकार ये टेन का भी हो जाएगा, ये टेन का 1। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का। अब देखिए ये दूसरे टाइप का, टाइप 2, सेकंड टाइप का देखते हैं। सेकंड टाइप में ये स्टार जो बना हुआ है इस पर ध्यान दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ठीक। अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ठीक। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसी से ये सब सूत्र क्या हुआ है, बना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है ठीक। तो जब हम इससे साइन थीटा का मान निकालेंगे, ये देखिए एक सूत्र बन गया। अगर हम इसको स्क्वायर में ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड रखें और कॉस स्क्वायर को इस साइड कर दें, तो ये यहाँ प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। देखिए तो एक सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी यूज होता है। और अगर स्क्वायर नहीं रहे, डायरेक्ट ये यूज करना है साइन थीटा बराबर, तो यहाँ स्क्वायर जब इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट में हो गया। तो साइन थीटा बराबर हो गया वो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक। और अब जब हम कॉस थीटा बराबर निकालते हैं इसे, तो साइन थीटा को जब इस साइड लाएंगे तो इसमें इस तरह का सूत्र हो जाएगा ठीक। इसको इस साइड ला रहे हैं बराबर के दाहिने साइड,
तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सूत्र का भी यूज होता है। और अगर हम यहाँ स्क्वायर के रूप में नहीं रखें, अगर ऐसे निकालें तो यहाँ कॉस थीटा बराबर सूत्र एक हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जब प्रॉब्लम बनाने लीजिएगा आपको अपने समझ में आ जाएगा कौन सा सूत्र लगाना है, कॉस थीटा लगाना है कि डायरेक्ट या फिर कॉस स्क्वायर थीटा लगेगा। स्क्वायर रहा तो इधर रूट नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर अगर नहीं रहा केवल कॉस थीटा तो यहाँ रूट हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पहला ये हो गया, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा देखिए ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक सूत्र की तरह इसको मान सकते हैं आप। ठीक, अब देखिए इतना जब होता है तो इसी से ये सूत्र बना, जैसे यहाँ हम देखें उसी तरह देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को इस साइड रहने दिए और कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के दाहिने साइड लेकर गए तो यहाँ माइनस में तो इधर याद प्लस में हो गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, और जब हम डायरेक्ट कोसेक थीटा बराबर लिखें, कोसेक थीटा बराबर तो दाहिने साइड क्या हो जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर हटाएं तो दाहिने साइड गया तो हो गया रूट। तो कोसेक थीटा बराबर एक सूत्र हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब की क्या किए कोसेक थीटा का मान यहाँ निकाले, कोसेक थीटा बराबर सूत्र, अब कॉट का निकालेंगे कोसेक के रूप में। तो जब देखिए इसको हम इधर रहने दें, इसको अगर दाहिने साइड लाएं तो यहाँ माइनस में बच जाएगा, इसीलिए यहाँ हम क्या करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा को इधर लाकर चले आते हैं और 1 को इधर लेकर चले आते हैं। ठीक, तो कॉट के जैसे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ कोसेक रह गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर आया तो हो गया -1, ये -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये सूत्र हो गया। ठीक, इसके बाद जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, रूट में सूत्र, तो कॉट थीटा बराबर √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया सूत्र। ठीक, जब यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर हटाए तो इधर हो गया रूट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब सूत्र है, बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम बनाने में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक, अब देखिए जैसे वो दोनों देखे उसी तरह ये होता है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी से सब सूत्र फिर यहाँ बना है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर जब हम निकालेंगे तो ये टेन स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो गया सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 10 माइनस में है, ठीक, तो इसको इस साइड लाएंगे 1 को इस साइड लाएंगे तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इस सब सूत्र को बहुत ही ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरे टाइप में चलते हैं। अगर आपको सभी सूत्र याद रहा ना तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। एग्जाम हॉल में वैसे बहुत ही दिक्कत होगा अगर आपको याद नहीं रहा ये सब सूत्र। तीसरा नंबर देखते हैं टाइप 3, तीसरे टाइप का। तीसरे टाइप में होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक, अब इसमें भी ध्यान रखना है, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, और जब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो साइन हो जाता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है साइन हो जाता है। अर्थात साइन और कॉस ये दोनों को एक साथ मतलब कि रखना है, जोड़ा बनाकर एक तरह से मान लीजिए। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहा तो साइन थीटा, मतलब साइन और कॉस ये दोनों को एक में मिला कर रखना है। ध्यान में देखें साइन कॉस, उसके बाद उसी तरह होता है टेन और कॉट का। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है टेन थीटा हो जाता है। ठीक, टेन और कॉट में हो गया। और उसके बाद होता है सेक और कॉसेक में उसी तरह, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहा तो कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहा तो
सेक थीटा हो जाता है। ठीक, सेक और कॉसेक का इस तरह होता है। ये सब सूत्र आप जब प्रॉब्लम बनाने लीजिएगा ना, बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा और आप समझ भी लीजिएगा ये सब सूत्र का क्या यूज है। ठीक, अभी आप उतना ध्यान में नहीं आएगा तो देख लीजिए, समझ लीजिए और जब प्रॉब्लम बनाने लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक, इसके बाद देखिए दोनों बुक का सॉल्यूशन अर्थात प्रश्नावली 8 और 9 दोनों का सॉल्यूशन इस पर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो के अंत में यहाँ आपको वीडियो मिलेगा अंत में। ठीक, वीडियो शो होगा, दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप प्रश्नावली 8 का 1 नंबर प्रश्न से आप सॉल्यूशन देख लीजिए। एक बार आप देख जरूर लीजिए, उसके बाद आप खुद ही पता चल जाएगा यहाँ सॉल्यूशन सही से है या नहीं। इस तरह से अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप में। एक तरह का और ही सूत्र है जो कि बहुत ही उसका भी यूज है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाने में। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। देखिए ये जो सूत्र है ये त्रिभुज से संबंधित है। ठीक, ये त्रिभुज से संबंधित सूत्र है, इसको भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो यहाँ साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कोसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा का लिखे हैं। तो देखिए यहाँ दो समकोण त्रिभुज हम लिए हैं जिसमें कि ये 90 डिग्री है। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ हम इसको इस त्रिभुज में हम इसको माने हैं कॉन अल्फा और इस त्रिभुज में इसको माने हैं कॉन अल्फा। ठीक, इसमें सबसे मेन जो ध्यान देने वाला बात है, तो हम जिसको कॉन माने अल्फा, ठीक, इसके सामने वाला ये हो जाता है पी। ठीक, और जो ये हो जाता है बी और ये हो जाता है एच। ठीक, तो एच तो वही रहता है, दोनों त्रिभुज में एच वही है कर्ण, लेकिन ये दोनों देखिए चेंज लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पी है तो यहाँ बी है, यहाँ बी है तो यहाँ पी है। ठीक, तो इसको अगर हम कौन माने हैं अल्फा, तो इसके सामने वाला हो जाता है लंब। ठीक, और इसके जो शेष बचता है इधर भुजा, तो ये हो जाता है आधार और कर्ण तो वही रहता है। अगर हम कौन इसको अल्फा माने, इसके लिए ये हो जाता है पी, ठीक, लंब, और ये हो जाता है बी, ठीक, आधार, और ये एच यही रहता है। ठीक, तो साइन जो होता है वो हो जाता है पी। अगर इस त्रिभुज के लिए लें तो इतना बट पी बाय एच अर्थात लंब बटे कर्ण होता है साइन। ठीक, तो साइन अल्फा अगर हमको निकालना है तो हमको पी बाय एच लेना पड़ता है। ठीक, तो साइन अल्फा पी बाय एच हो जाता है और इसी का उल्टा हो जाता है कॉसेक। तो वहाँ देखे थे हम पिछले सूत्र में साइन और कॉसेक दूसरा उल्टा होता है, इसीलिए अगर साइन अल्फा पी बाय एच है तो कॉसेक अल्फा हो जाता है इसका उल्टा यानी एच बाय पी। ठीक, अब देखिए कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा कॉसेक हो जाता है बी बाय एच अर्थात आधार बटे कर्ण। ये ध्यान में रखना, आधार बटे कर्ण। अगर इसके लिए लें इस त्रिभुज के लिए तो इसमें हो जाएगा इतना बटे इतना बी बाय एच। अगर इसके लिए लें इस कोण के लिए, यहाँ इस कोण के लिए लिए तो इतना बटे इतना हो गया, लेकिन अगर इस कोण के लिए लें तो इतना बटे इतना हो गया। तो आपको ध्यान देना अगर त्रिभुज बना हुआ दे तो कितना बटे कितना होगा वो किस कोण के लिए निकालने के लिए बोला जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। तो ध्यान देना जिस कोण के लिए बोले उसके सामने वाला पी आपको लेना है और कर्ण तो आपको पता चल जाएगा, बाकी जो बचा उसको हमको बी लेना है। ठीक, तो कॉस अल्फा हो जाता है बी बाय एच अर्थात आधार बटे कर्ण। ठीक, और कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक, इनवर्स, तो इसीलिए b बाय एच इसका हुआ तो इसका सेक का हो जाता है h बाय बी। ठीक, साइन कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है इसीलिए उल्टा हो गया एक दूसरे का। ठीक, और कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है इसीलिए इसका b बाय एच तो इसका h बाय बी। और टेन अल्फा आप देखते हैं तो टेन हो जाता है p बाय बी। अगर इसके लिए लें तो p बाय बी अर्थात लंब बटे आधार हो जाता है टेन अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा टेन अल्फा, ये हो जाएगा पी बाय बी। ठीक, तो जब टेन अल्फा हो गया पी बाय बी तो कॉट हो जाएगा बी बाय पी, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, कॉस और सेक और टेन और कॉट अर्थात टेन एक एग्जाम्पल लेके ले रहे हैं।
अगर tan 30 डिग्री का मान जितना होगा, ठीक, अगर tan 30 डिग्री का मान देखिए 1/√3 होता है, तो cot का उसका उल्टा हो जाता है 1/√3। अगर tan 30 का होता है, इसको जब पलट देंगे हम तो वो हो जाएगा cot का। अगर ये tan का हो गया तो cot का क्या हो जाएगा, सिर्फ √3, क्योंकि बटे में अगर 1 लिखें तो इसको तो 1 हाइड हो जाता है, ठीक, क्योंकि सभी भिन्न के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक। तो यहाँ एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पिछले सूत्र भी याद रखने में बहुत ही आसानी होगा। तो ये ध्यान रखना है, tan जो होता है वो p/b होता है, cos होता है b/h और sin p/h। अगर आपको sin अल्फ़ा का मान दे दिया जाए, अर्थात p/h मालूम हो गया, ठीक, p और h का मान, इससे b का मान निकालने के लिए ये सूत्र होता है। तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर गुना आधार का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे यहाँ देखिए लिखे हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ इसका स्क्वायर रहता है ये दोनों का स्क्वायर का, ये दोनों के स्क्वायर का योग। यहाँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये दोनों को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो इसके वर्ग के बराबर हो जाता है। इसी से हमको मान निकालने में आसानी होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और इसी से सब सूत्र बन जाता है। इससे आप एच का मान निकाल लीजिए, पी का मान और बी का मान। एच बराबर हो जाता है √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी बराबर √अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी बराबर √अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है, देखिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर आपको एच का मान मालूम नहीं है, अगर एच का मान निकाल रहे हैं तो पी और बी के जो मान दिया हुआ है दोनों को वर्ग करके जोड़ लीजिए और उसका रूट निकाल लीजिए, आपको मान मालूम हो जाएगा। कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, इसीलिए अगर ये दोनों में किसी का आपको मान निकालना होता है तो इसी में दूसरे को घटाया जाता है, ठीक। यहाँ पी को निकालना है तो ये देखिए एच में बी को घटा रहे हैं, एच मतलब सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, इसीलिए इसी में सब घटाया जाता है दूसरे भुजा को। यहाँ पे देखिए यहाँ बी निकालना है, ये निकालना है, ठीक। तो यहाँ √अंडर रहता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये दोनों में एच में ही जब भी ये माइनस वाला होगा, माइनस वाला, तो आपको कर्ण में ही घटाना है। एच के स्क्वायर में बी के स्क्वायर घटाइएगा तो पी मिल जाएगा, पी घटाइएगा तो बी मिल जाएगा, ठीक। इस सूत्र को ध्यान में रखना है। इसमें आपको अगर साइन, इसमें कैसे पूछा जाता है, आपको दे देगा साइन अल्फा बराबर कुछ यहाँ दे देगा, ठीक। मान लीजिए कि अगर 2/3 दे दिया, ठीक। इसमें पूछ देगा फिर आपको यहाँ कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। तो कॉस अल्फा कैसे निकालिएगा, तो निकालने के लिए एच का मान तो मालूम है, यहाँ दिया है 2/3 तो ये 3 हो गया, यहाँ 3, लेकिन बी का मान मालूम नहीं है। तो बी का मान ये वाला सूत्र लगा करके आप निकाल लीजिएगा, बस कॉस अल्फा का मान क्या होगा बता देना है। तो इसीलिए इसका याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, इसी से संबंधित ये है, इससे बाहर नहीं है। यहाँ हम त्रिभुज लिए हैं, एक ABC त्रिभुज ले लिए हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसको मान लिए कोण अल्फा, इसको कोण बीटा, ठीक। तो देखिए अब साइन अल्फा, साइन क्या होता है p/h, ठीक। तो साइन यहाँ अल्फा के लिए, तो ये अल्फा है, तो इसके लिए p क्या बताए थे, p इसके सामने वाला ये b, ये कौन अल्फा के लिए, अभी हम यहाँ अल्फा के लिए ये p, ये b और ये h। तो देखिए साइन अल्फा क्या हो गया BC/AC, क्योंकि साइन होता है p/h, ये साइन अल्फा के लिए पूछ रहा है तो p/h, इसके सामने वाला हो गया ये p और p/h, ठीक। तो ये हो गया BC/AC, तो यही लिखें BC/AC। अब कॉस अल्फा बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, तो कॉस अल्फा पूछा जा रहा है अल्फा के लिए। अल्फा के लिए देखिए यहाँ कॉस क्या होता है, कॉस b/h, अभी पीछे हम देखें b/h, इसमें b कौन है त्रिभुज में पहचानना है। तो ये अल्फा के लिए ये b है, ये h, तो ये हो गया AB/AC, तो यही लिखे हैं AB/AC, ठीक। अब देखिए tan अल्फा के लिए, तो tan होता है p/b, अभी हम पीछे देखें p/b, तो कौन अल्फा के लिए पूछा जा रहा है, तो ये अल्फा हुआ,
इसके लिए p कौन सा है तो ये है, ठीक, और b कौन है तो ये है, तो tan होता है p बाय b, इसीलिए हो गया BC बाय AB, ठीक, यहाँ BC बाय AB लिखे हैं। अब देखिए ये तीनों का हम निकालें तो तीन खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा है, तो ये BC बाय AC है तो ये AC बाय BC, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है तो ये AB बाय AC है तो ये AC बाय AB हो गया। अब देखिए टेन और ये कॉट, टेन अल्फा है BC बाय AB तो ये हो गया AB बाय BC, ठीक, तो ये हो गया कौन अल्फा के लिए। अब देखते हैं बीटा के लिए, यहाँ बीटा के लिए हम लिखे हैं इसलिए दोनों कौन माने, इसके लिए अब देखिए क्या क्या होता है। अब जब कौन इसका बात करते हैं तो इसके लिए ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये हो जाएगा H। अब साइन जब बीटा, यही यहाँ भी साइन निकाले, यहाँ भी साइन, लेकिन यहाँ अल्फा कौन के लिए, यहाँ बीटा के लिए है। तो अब देखिए बीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला ये P बाय H होता है साइन, तो इसके सामने वाला ये है तो ये हो गया AB और H, P बाय H होता है तो AB बाय AC लिखें। अब देखिए कॉस बीटा बराबर, ये बीटा के लिए तो कॉस क्या होता है पीछे देखे अभी B बाय H होता है कॉस। अब बीटा के लिए पूछा जाता है, B कौन है BC है, BC बाय AC हो जाएगा, तो BC बाय AC हो गया कॉस बीटा। टेन बीटा बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, तो टेन बीटा बराबर कौन बीटा के लिए देखिए टेन होता है क्या P बाय B, अभी पीछे देखे, ध्यान में बहुत रखना है उसको, बहुत ही जरूरी है, P बाय B, ठीक। तो अब देखिए बीटा के लिए ये P है और ये B है, तो P बाय B अर्थात AB बाय BC। अगर ये सब ध्यान में अगर नहीं दीजिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा, ठीक, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ये सब जरूरी है। अगर ये सब ध्यान में रहा सही से तो ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाएगा। तो टेन बीटा हो गया AB बाय BC, ये बीटा के लिए ये हो गया P, ये हो गया B, ठीक, ये ध्यान देना है जिस कौन के लिए P है इसके सामने वाला P, ठीक, और ये तो H यही रहता है और ये B, तो टेन बीटा हो गया AB बाय BC, ये AB ये बाय BC। अब तीन का मान मालूम कर लिया, अब तीन का खुद ही पता चल जाएगा। देखिए ये दूसरा एक दूसरे का उल्टा, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा और टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा। यहाँ देखिए AB बाय BC, BC बाय AB, BC बाय AC, तो ये सेक हो गया AC बाय BC, ठीक। यहाँ AB बाय AC है तो यहाँ AC बाय AB हो जाएगा, ठीक। तो इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर ध्यान में नहीं रहा तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा और आपको नंबर कम मिलेगा, तो बहुत ही दिक्कत होगा, रिजल्ट बढ़िया नहीं बन पाएगा। अब देखिए यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय, वहाँ H बराबर डायरेक्ट लिखे थे, यहाँ इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब लिखाएंगे लगाएंगे तो यह हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। तो ये होता है, ये क्यों लिखे तो ये मान निकालने के, अगर आपको AC का मान दे दिया, ठीक, और AB का दे दिया तो हमको BC का मान मालूम करना पड़ेगा, ठीक। तो BC का मान कैसे मालूम किया जाता है, इसीलिए हम ये सूत्र लिखे हैं, ठीक। तो ये तीनों का मान आपको मालूम करने के लिए, ठीक। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक, ये होता है। अब इसी से सब सूत्र बन जाएगा। अब देखिए तो यहाँ AC स्क्वायर बराबर ये हो गया, जैसे स्क्वायर को हम इधर लाएंगे, स्क्वायर को हटा देंगे तो इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर AC का मान निकालना है तो आपको AB और BC का मान पता होना चाहिए और दोनों का वर्ग करके जोड़ दे के इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो मान मालूम हो जाएगा। अगर आपको AB निकालना है तो AB बराबर हो जाता है AC स्क्वायर, इसी में घटाना है, पीछे भी बताए थे हम, कर में ही घटाया जाता है, इसलिए AC के स्क्वायर में BC के स्क्वायर को घटा देंगे और इसका रूट निकाल लेंगे तो निकल जाएगा AB का मान। अगर BC आपको निकालना है तो इसके वर्ग में अर्थात AC स्क्वायर माइनस घटा देंगे AB के स्क्वायर, इसको घटा देंगे और वर्ग इसका रूट अंडर निकाल लेंगे, ठीक, तो निकल जाएगा आपको BC का मान।